शिमला में हिमाचल और दिल्ली पुलिस का विवाद बढ़ गया है। 3 आरोपियों को फिर कोर्ट लेकर जा रही है पुलिस। एआई समिट में हंगामा करने का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिमला से गिरफ्तारी हुई थी। शिमला से दिल्ली लाने के दौरान हिमाचल पुलिस ने इन सभी को रोका। सुबह 9 बजे से दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच में ये नोकझोंक लगातार जारी है। हिमाचल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस वर्कर्स को पकड़ा था और इसे लेकर दिल्ली आ रही थी, लेकिन इस बीच हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोका। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ही पकड़ लिया, यानी कि हिमाचल में अब पुलिस बनाम पुलिस की तस्वीर नजर आ रही है। आप कर क्या रहे हो सर? मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। प्लीज है ना, कोई नहीं सर। आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, आप सुनेंगे मेरी बात? मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप मुझे सुनाइए। मैं तो आपको आधे घंटे से बोल रहा हूँ सर, मैं बोल सकता हूँ इस साइड में, मैं कुछ बोल सकता हूँ। बोलिए। आपने बोला आपने कागज नहीं लिया, मैंने आप कागज नहीं मेरे कागज को रिमांड नहीं लेना सर, मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूँ। नहीं लेना, मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। अभी आप किसी जाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर में बोलो, मेरे को आपसे तो सर एफआईआर तो आपने की 8/11 पे ना, मैंने जब भी की मेरे को आपसे सर। एक मिनट, मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए सर, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूँ, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँ, देखो मैंने जो सुनना, मेरी एफआईआर आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को देखिए ये वीडियो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त का है जब दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में बहस हो रही थी। बहस इस बात को लेकर क्योंकि दिल्ली पुलिस जिन वर्कर्स को गिरफ्तार करके दिल्ली लाना चाहती थी, उस गिरफ्तारी को पूरी तरीके से अवैध हिमाचल पुलिस की तरफ से बताया गया। बाकायदा वहां पर बैरिकेडिंग करके दिल्ली पुलिस को रोका गया और ये कहा गया कि अगर आप गिरफ्तारी करना ही चाहते हैं, ये वर्कर्स जो हैं वो आरोपी हैं, क्योंकि शोकेस प्रदर्शन हुआ था एआई समिट में, तो आप ट्रांजिट रिमांड ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर इसी दौरान दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में किस तरीके से नोकझोंक हो रही है, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपने अरेस्ट मेमो देखा? आपने अरेस्ट मेमो देखा मेरा? आपने अरेस्ट मेमो देखा मेरा? आपने अरेस्ट मेमो देखा मेरा? आप अरेस्ट मेमो देखा? आप इन्वेस्टिगेशन नहीं, अरेस्ट पड़ी हुई है, कौन सी अरेस्ट पड़ी है आपकी? सुबह से मेरी अरेस्ट पड़ी हुई है, उसके बाद आप 8:11 पे शाम को रात में एफआईआर कर रहे हो सर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, हिमाचल में तो ये पुलिस बनाम पुलिस हो गया है, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, सबसे पहली बात, जो आपको दिल्ली पुलिस के एसीपी हैं स्पेशल सेल के, इनका नाम है राहुल विक्रम, जो कि लगातार जिनकी बहसबाजी जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे हो रही है। उनके साथ में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसी के इंस्पेक्टर है सतीश राणा, और इनके साथ लगभग 20 लोगों की टीम है। हम आपको बताएं कि जिन्होंने एआई समिट के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, यानी कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनकी लगातार रेड्स, उनको ढूंढने के लिए लगातार रेड्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच कर रही थी। और स्पेशल सेल को ये इनपुट मिला था कि इनमें से कुछ जो प्रदर्शन करने वाले जो यूथ कांग्रेस के जो लोग थे वो हिमाचल में छुपे हुए हैं। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम, लगभग 20 सदस्यों की टीम थी, वो हिमाचल जाती है। वहां से 3 जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, और उसके बाद उन्हें दिल्ली लेकर जाया जा रहा था। लेकिन हम आपको यहां भी बता दें कि जो हिमाचल प्रदेश है वहां वो कांग्रेस शासित प्रदेश है, यानी कि वहां पर कांग्रेस का शासन है। और यही कारण है कि जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वहां पर तीनों आरोपियों को लेकर निकल रही थी, तो बाकायदा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि एंटी टेरर यूनिट है उसको वहां पर रोका जाता है। उन सबको शोगी चौकी है, वहां पर सबको हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है उनको वहां पर रखा गया है और अब उनको कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये हमें कोर्ट लेकर जा रही है हिमाचल पुलिस, या फिर हम उन तीनों आरोपियों को कोर्ट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सुबह भी इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। तो अभी मामला पूरा अटका हुआ है। 20 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, जिसमें एक एसीपी है राहुल विक्रम, जो कि जो हिमाचल प्रदेश के जो आला अधिकारी उनसे बात करते दिख रहे हैं, बहस उनकी हो रही है, और उसके साथ में इंस्पेक्टर सतीश राणा है और बाकी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है। तो अभी भी जो स्पेशल सेल की टीम है वो अभी भी अटकी हुई है वही हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज है उनका ये कहना है कि जो लगातार कह रहे थे कि बड़ी साजिश है और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको बकायदा कांग्रेस शासित राज्यों में छुपाकर रखा गया है। चलिए, अब इस पर पूरी तरीके से सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। पुनीत भी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन यहाँ पर अतुल, आप एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे हैं कि अब इस पुलिस बनाम पुलिस की लड़ाई में कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में हमें पता है कि जो पूरी पुलिसिंग व्यवस्था है वो केंद्र के अधीन है। तो ऐसे में क्या पूरी तरीके से इस बड़े मामले ने, जहां पर कई एफआईआर दर्ज हुई, ये पूरा मामला जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी सामने आया, जिस तरीके से हंगामा हुआ, वो सियासत की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस बात की पुलिस को पहले से अंदेशा था कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि उस दिन एआई समिट के अंदर थे, वो कहीं ना कहीं उन्हीं राज्यों में होंगे जहां पर कांग्रेस शासित जो राज होगा। यही कारण था कि लगातार हिमाचल के अंदर इन कार्यकर्ताओं की लोकेशन मिल रही थी। और इसके बाद जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आप समझिए कि जो एंटी टेरर यूनिट है वो इस काम के अंदर लगाई जाती है, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हिमाचल प्रदेश पहुंचती है और वहां पर इन तीनों आरोपी जो कि एआई समिट के अंदर प्रोटेस्ट करने वाले थे, जिन्होंने बकायदा टी शर्ट उतार कर वहां पर प्रोटेस्ट किया था, उन तीनों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है। और जब बॉर्डर पर यह टीम पहुंचती है तो बकायदा जो हिमाचल पुलिस है वो इन अधिकारी को रोकती है। मैं जैसा पहले भी बताया कि राहुल विक्रम जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एसीपी है, वो लगातार बहस करते दिख रहे हैं। उनसे बहस जो है वो हिमाचल पुलिस कर रही है कि वो आगे नहीं जा सकते, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने 3 लोगों को अब किडनैप जो है वो किया है। जिस पर राहुल विक्रम लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो एफआईआर उन्होंने 20 तारीख को वहां पर दिल्ली के अंदर दर्ज हुई थी और इसमें 3 आरोपी हैं जिनको वो लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है, तो लौट रही हूँ आपके पास। पुनीत भी हमारे साथ कुछ ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, खबर यह है कि हिमाचल पुलिस अब दिल्ली पुलिस को ही कोर्ट लेकर जा रही है। तो अभी जो खबर आ रही है उसमें यह है कि जो हिमाचल की पुलिस है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उनको शोगी में रोक लिया गया था। जिस तरह से पहले चक्कर कोर्ट में, जो कि शिमला के चक्कर है, वहां पर इनको पहले प्रस्तुत किया गया, उसके बाद वहां से कोर्ट ने इनको जाने की इजाजत दे दी गई। जैसे ही ये उनको आरोपियों को लेकर, तीनों आरोपियों को लेकर चक्कर से 3 से 4 किलोमीटर आगे बढ़े थे, उसको दोबारा शोगी में रोक लिया गया और अब इनको देर को जो जज है वहां पे उनके निवास स्थान पर ही पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन इतना जो है कि यहाँ पर पुलिस बनाम पुलिस की लड़ाई जो है वो यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। और ये सारा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा जो है दोपहर से शुरू हुआ था और उसके बाद जब चक्कर कोर्ट में गए, वहां पर शिमला की चक्कर कोर्ट से इनको बकायदा इजाजत दे दी गई कि ये इनको लेकर जा सकते हैं। हालांकि वहां पर दिल्ली पुलिस को फटकार जरूर लगी थी कि आपके पास कोई प्रोडक्शन वारंट है या नहीं है, संबंध कराए हैं, इस तरह के सवाल जो थे वो चक्कर कोर्ट में दिल्ली पुलिस से पूछे गए थे। उसके बाद बकायदा चक्कर कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी थी कि आप तीनों आरोपियों को लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद, क्योंकि रोडू में जाकर छिपे थे, और उसके बाद जो हिमाचल पुलिस है उसने जो गेस्ट हाउस था जिसमें तीनों के तीनों जो लोग थे जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये समिट में इनके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। और उसके बाद वहां पर एक एफआईआर दर्ज होती है, जो लॉन्च का मालिक है उस दर्ज की जाती है और उसके बाद फिर शोगी में जो है आगे की कार्रवाई की जाती है। बहरहाल इनको जज के सामने पेश किया जाएगा और वहां से आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। जी चलिए, तो अभी फिलहाल जज के सामने पेश होंगे और उसके बाद ये पूरी जो हियरिंग है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अतुल, जो नियम है उसके मुताबिक तो यही है ना कि अगर दूसरे राज्य में आप जाकर आरोपियों को डिटेन करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्थानीय पुलिस को पहले जानकारी देनी होती है, आपके पास वारंट होना चाहिए, तभी आप वो गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो क्या इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से हिमाचल पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई थी? ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। देखिए रोमाना, इसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हिमाचल पुलिस उनको कोई सहयोग नहीं करने वाली है। और ऐसा हमने कई मामलों के अंदर देखा है कि जो पुलिस जाती है तो जरूरी नहीं है कि पूरी इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को दी जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस बात को जानती है, अच्छी तरह जानती थी कि अगर लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाएगी तो जितने आरोपियों को छुपाया गया था तो उनको वहां से फरार किया जा सकता है। यही कारण था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस पर काम कर रही थी। उनको पता था कि ये जो आरोपी है वो हिमाचल के अंदर छुपे हुए हैं, जिसके बाद जो स्पेशल सेल की टीम है वो हिमाचल पहुंचती है, तीनों को पकड़ती है और उस पर जैसा हमने पहले भी अभी पुलिस बता रहे थे कि पहले इनको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने इनको जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन उसके बाद
जब इनको बॉर्डर पर रोका जाता है, जो स्पेशल सेल की टीम है, और इनको अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनको ये बताया गया है कि ये बाकी तीनों आरोपियों को दोबारा से कोर्ट में पेश करें, लेकिन जो हमारी जो टीम के अंदर जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, जो स्पेशल सेल की टीम है, उनका ये कहना है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो आरोपियों को पेश करने जा रहे हैं या फिर हिमाचल पुलिस की जो टीम है वो उनको कोर्ट में लेकर जा रही है। तो अभी पूरी तकरार चल रही है, जब कोर्ट में पूरा होगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा जो आईपीएस अधिकारी है हिमाचल प्रदेश के, वो लगातार राहुल विक्रम जो कि पुलिस की स्पेशल सेल के उन्होंने कहा था कि मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी। तो आखिर ये पूरा मामला, ये विवाद कहां तक पहुंचता है, ये अभी देखने वाली बात होगी, जब जो सभी पुलिस अधिकारी, क्योंकि हिमाचल पुलिस के लोग भी उसमें टीम के साथ हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी है, और जो बाकी 3 आरोपी जो पकड़े गए हैं वो भी इस दौरान स्पेशल सेल की टीम के ही साथ है। तो अब जब ये कोर्ट के अंदर पहुंचेगा पूरा मामला, तो उसके बाद क्या जो रात को जज आएंगे कोर्ट के अंदर, किस तरीके की हियरिंग होती है, क्या दिल्ली पुलिस दलील देती है, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोई जो वकील है वो वहां पर कोर्ट में पहुंचेंगे, तो भी कुछ समय में ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी विवाद काफी बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो आमने सामने है। जिन 3 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ है, और अब से कुछ देर बाद क्लियरिटी हो जाएगी आखिर कोर्ट में क्या होता है। चलिए एक बार फिर से हम पूरा मामला अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन किया गया था, और इसी दौरान जो शर्टलेस प्रदर्शन हुआ उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद कई लोगों के नाम सामने आए। दिल्ली पुलिस को यह इनपुट मिला कि कई लोग हिमाचल में छिपे हुए हैं। वहां पर 3 लोगों को, 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के लिए जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है, उनको डिटेन कर दिल्ली ला रही होती है, तब इसी बीच हिमाचल पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को रोका जाता है और इसमें इंटरवेन करके ये बताया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा है, लेकिन इस दौरान कैसे गहमा गहमी हुई 2 राज्यों की पुलिस के बीच में, वो जरा आप सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बोला कि आपने बोला आपने कर रहे हो आप बोलिए, आप कर कह रहे हो सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए प्लीज, है ना, कोई नहीं सर। आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मेरे को अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोई मेरे को करने दीजिए और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल कर मैं कर रहा हूँ, आप सुनेंगे मेरी बात, मैं कोऑपरेट कर तो रहा आप मुझे सुनाइए, मैं तो आपको आधे घंटे से बोल रहा हूँ सर, मैं बोल सकता हूँ इस साइड में मैं कुछ बोल सकता हूँ। बोलिए। आपने बोला आपने कागज नहीं दिया, मैंने आपको आप कागज देखिए, मैं आपको कागज ये तो आप अभी दिखा रहे हैं, आपने सुबह एक कागज आप कागज देखिए, कर दे दो, आप कर क्या रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बोला कि आपने बोला आपने कर क्या रहे हो आप बोलिए, आप कर क्या रहे हो सर, मैं आपको बोल रहा आप हूँ, बोलिए। मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए प्लीज, है ना, कोई नहीं सर। आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मेरे को अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल कुमार सोनू भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, एक अजब गजब तस्वीर है ये। दिल्ली पुलिस खुद वहां पर 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए पहुंची थी, अब उन्हीं के खिलाफ अगवा करने का केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और जांच कर रही है, जगह जगह रेड भी कर रही है। और जब दिल्ली पुलिस की टीम जो है हिमाचल पहुंची, जिन 3 लोगों को पकड़ा, उनकी अरेस्टिंग जो है सुबह बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 बजे के आसपास जो है डाल दी गई थी, जिसके बाद उसके बाद जो है सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है किडनैपिंग की धाराओं में। सबसे बड़ी बात यह कि जिन 3 लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उनका डिस्क्लोजर में नाम है, साथ ही साथ वो सीसीटीवी फुटेज में भी जो है स्पॉट पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आमतौर पर तो यही रहता है कि जो 2 राज्यों की पुलिस है आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होता है और जो भी आरोपी होता है उसको जो है दूसरी पुलिस के सुपुर्द किया जाता है, ताकि वो जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेकर या फिर संबंधित कोर्ट में पेश करके जो है आगे की कार्रवाई जो लोकल पुलिस है वो करती है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो करती है। लेकिन इसमें क्योंकि मामला जो है अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी जो है आईवाईसी के साथ जो है स्टैंड लिया, जिसके बाद जो हिमाचल की कांग्रेस, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में जो पूरा मामला है अब पॉलिटिकल रंग लेता जा रहा है। और फिलहाल अभी जो है मामला सुलझा नहीं है। लगातार जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वो वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में है। पहले वो देख रहे हैं कि आगे किस तरह की कार्रवाई जो है हिमाचल पुलिस की तरफ से होती है और उसके बाद ही जो है इसमें अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देंगे और आगे जो भी इसमें लीगल मूव करना होगा वो भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एआई समिट में भारत मंडपम के दौरान जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन होता है और उसके बाद आरोपी जो है वो
फरार हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, जगह जगह रेड की जाती है, स्पेशल सेल रेड करती है, क्राइम ब्रांच को मामला जो है सुपुर्द किया जाता है। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में रेड करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसी बिटवीन जब आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली की तरफ रवाना होती है, तो जैसे ही शिमला का बॉर्डर क्रॉस करती है तो वहां पर जो हिमाचल पुलिस है वो जो है दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लेती है और उसके बाद उनसे लगातार ये पूरा एक नाटकीय क्रम में जो है नाटकीय घटनाक्रम होता है, जिसमें कि दोनों ही पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में लगातार बहस हो रही होती है। आप देखेंगे वीडियो में भी जो हिमाचल पुलिस के एसपी रैंक के अधिकारी हैं वो लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बहस कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के एसीपी हैं राहुल विक्रम वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे इंस्पेक्टर्स हैं वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। लगातार राहुल विक्रम हिमाचल पुलिस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शिमला पुलिस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो भी कार्रवाई हुई है वो लीगल हुई है और उन्होंने अरेस्टिंग डाली है, बाकायदा उनके पास FIR है और वो अपने आरोपियों को पकड़ने के लिए यहां पर आए थे। लेकिन क्योंकि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा सूत्रों से कि उन्होंने जो है जो PCR कॉल है वो की, किडनैपिंग की, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ लोग जो है सिविल ड्रेस में जो है उनके पास आए और उन्हें उठाकर ले जाने लगे, तो इसलिए किडनैपिंग की धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज करने की बात सामने आई है। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार मामले पर बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं और वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और हिमाचल पुलिस का, शिमला पुलिस का जो रवैया रहेगा, जो आगे रुख रहेगा, उसके बाद ही जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है मूव किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अतुल जरा यहाँ पर ये समझाइए कि अब जब दोनों ही पुलिस कोर्ट में पहुंचेंगी तो अब किस तरह की दलीलें वहां पर रखी जाएंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही है पूरे डॉक्यूमेंटेशन है, हिमाचल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है, इसलिए हम अगवा करने का केस दर्ज कर रहे हैं। क्या होने वाला है अब कोर्ट में? देखिए अभी कोर्ट में तो, क्योंकि अगर अरेस्टिंग हिमाचल पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अफसरों की डालती है तो कोर्ट में पेश करेगी, बोलेगी कि हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया है और ये लोग 3 लोगों को अवैध तरीके से गिरफ्तार करके लेकर जा रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलीलें दी जाएंगी कि जो AI समिट थी उसके अंदर जो वर्कर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनको वो गिरफ्तार करने आए थे, उनके पास FIR है, बाकायदा ये आरोपी है, ये CCTV फुटेज इसके अंदर दिख रहे हैं और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो अगर अभी ये मामला वर्कआउट नहीं होता है रात में तो रोमाना मान के चलिए कि कल हिमाचल जो हाईकोर्ट है वहां पर यह पूरा मामला जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई है। जो भी आदेश है वो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ से है, सरकार को, सुक्खू सरकार को। तो इस पे ये मानिए कि पुलिस इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उसके पीछे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर हम बात करें हिमाचल सरकार की तो उसके पीछे पूरी कांग्रेस सरकार जो है वो खड़ी हुई है। तो ये पूरा जो एक पॉलिटिकल ड्रामा है वो अभी चल रहा है। टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा देखना होगा, लेकिन अभी जो जितने भी आरोपी हैं वो अभी हिमाचल में ही है, उन सबको कोर्ट के अंदर लेकर जाया जा रहा है। और इसके अलावा जो पुलिस है उनकी गिरफ्तारी, अगर दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर की जाती है तो ये देखना होगा कि आखिर ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है।